हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑन गांधी। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर आपको क्या करना है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाता है लॉन्ग में, अगर आपको अपना आंसर लिखना है तो गांधी जी के बारे में आप जो भी बातें जानते हो वो सारी बातें आप वहाँ पर लिख देना। बस वहाँ पर अपने नाम की जगह भाई आप ऐसा सोचते हो कि जगह क्या लिखोगे, ऑरवेल ने ऐसा बताया है। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इन हिज ऐसे ऑरवेल्स ट्राई टू एग्जामिन गांधीज प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। ऑरवेल ने अपने इस ऐसे के अंदर गांधी जी के प्रिंसिपल सत्याग्रह के बारे में बताया है एंड हाउ ही अपील दिस प्रिंसिपल ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जब पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था तो अपने इस सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ किया था। Orwell goes on to explain Gandhi's personality and what role it play in his political ideology। इसके साथ ही ऑरवेल ने अपने इस ऐसे के अंदर गांधी जी की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनका रोल था इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। As clear from the opening lines, Orwell sees Gandhi as some kind of saint। स्टार्टिंग के लाइंस में जो ऑरवेल है वो क्या बताते हैं कि वो गांधी जी को किस रूप में देख रहे थे, एक सेंट, एक संत के रूप में। He confesses that Gandhi did not make a good impression on him at least initially। इन्होंने कहा है कि जो गांधी जी है ना, स्टार्टिंग में जब उन्होंने इनके बारे में पढ़ा तो स्टार्टिंग में, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में, कोई भी अच्छा प्रभाव इन पर गांधी जी का नहीं पड़ा, यानी कि गांधी जी की पर्सनैलिटी से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। द थिंग्स दैट आर वन एसोसिएट विद गांधी, होमस्पन क्लॉथ, सोल फोर्सेज एंड वेजिटेरियन, ही फाउंड अनअपीलिंग। जो गांधी जी की कुछ बातें हैं जैसे कि चरखा का हो गया या फिर वेजिटेरियन को लेकर ये ज़्यादा प्रमोट करते थे, ये चीज़ें ऑरवेल को अनअपीलिंग लगी कि हर एक जगह पर हम इन चीज़ों को, इन सिद्धांतों को नहीं अपना सकते हैं। ही फाउंड गांधीज होल एजेंडा मेडिवलिस्ट इन नेचर एज इट इग्नोर द मॉडर्न रियलिटी। इन्होंने देखा कि गांधी जी का जो भी एजेंडा है वो सब किससे रिलेटेड था, मेडिवलिस्ट से, नेचर में। ठीक है, ये अभी भी पुरानी जो बातें हैं, पुराने जो सिद्धांत हैं उन्हीं को लेकर जा रहे हैं और ये इग्नोर कर रहे हैं मॉडर्न रियलिटी को। जैसे जैसे समय चेंज होता है तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें भी अपने जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हें चेंज करना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो गांधी जी हैं वो अपने उन्हीं सिद्धांतों पर क्या है, अड़िग है। बट परहैप्स हिज मोस्ट सरप्राइजिंग क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी वाज विद द रिगार्डेड टू द लेटर्स रोल विद इन द ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है गांधी जी का, जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था तब उनके जो कुछ रोल ऐसा था, कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिसका इन्होंने विरोध किया है, यानी कि उनको क्रिटिसाइज किया है। दे द ब्रिटिश वर मेकिंग यूज़ ऑफ हिम, आर्ग्यूड ऑरवेल। तो वो कहते हैं कि गांधी जी के कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिसका ब्रिटिश लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या है, फ़ायदा उठाया है। सिंस इन एवरी क्राइसिस ही वुड एक्सर्ट हिमसेल्फ टू प्रिवेंट वायलेंस, कि हर एक प्रकार की चाहे प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी क्राइसिस हो जाए, लेकिन ये हमेशा जो वायलेंस है, हिंसा है, उससे हमेशा क्या है, प्रिवेंट, बचने की कोशिश करते थे। इन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया था कि हमें हिंसा तो करनी ही नहीं है, which from the British point of view meant preventing any effective action whatever he could be regarded as our man। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने क्या सोचा कि ये कुछ भी कर लें, लेकिन जो गांधी जी हैं वो कभी भी एक इफेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे, कभी भी उनका विरोध है जो वो हिंसा के रूप में नहीं करेंगे, जिसका ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, फ़ायदा उठाने की कोशिश की। द ऐसे हाउ एवर ट्राई टू वैल्यूड गांधी इन द इंटायरली ऑफ हिज वर्क। इस ऐसे के अंदर गांधी जी के जितने भी वर्क्स हैं उन सभी को क्या है, इवैल्यूएट करने की कोशिश की गई है, उनका मूल्यांकन किया गया है। ऑरवेल एडमिट्स दैट द ब्रिटिश ऑफिशियल जेन्युइनली एडमायर एंड लाइक हिम। जो ऑरवेल है वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश के अफसर वगैरह थे वो जेन्युइनली अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा गांधी जी को पसंद भी करते थे, उनकी कुछ बातों को लेकर वो एडमायर भी करते थे। दैट वन नो कुड एवर सजेस्ट दैट गांधी वॉज करप्ट और हैड एनी मैलिक इन हिम। यानी कि वो सभी लोग इस बात को लेकर तो हमेशा एग्री रहते थे कि गांधी जी ने कभी भी करप्शन नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, और ना ही उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई मैल थी। वो हमेशा लोगों का भला ही करते थे, अपने प्रॉफिट के बारे में कभी भी उन्होंने नहीं सोचा। इन फैक्ट ऑरवेल मेड अ कंसेशन दैट नो कमेंटेटर्स टुडे एवर मेक। उन्होंने ये बात भी मान ली है कि आज के समय में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो गांधी जी की तरह भ्रष्टाचारी ना हो, यानी कि गांधी जी है जो वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, तो कोई भी आज का ऐसा नेता नहीं है जो कि उनकी तरह हो। आज हर एक जो नेता है वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट देखता है।
Though he came of a poor middle class family, started life rather unfavorably, and was probably of unimpressive physical appearance, he was not afflicted by envy or इन्फीरियरिटी। तो वो कहते हैं कि जो गांधी जी है वो क्या है, पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और स्टार्टिंग की जो लाइफ थी वो उनके फेवर में भी नहीं थी, ठीक है। और उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी, जो लुकिंग थी उनकी, वो भी कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। फिर भी इन सब चीज़ों के कारण गांधी जी के मन में कभी भी ईर्ष्या की भावना या फिर इन्फीरियरिटी, यानी कि वो किसी से नीचे हैं, ऐसी भावना नहीं आई। तो यहाँ पर दो तारीफ ऑरवेल ने बता दी है, एक कि वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, दूसरा कि उन्होंने पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सफ़र किया है, लेकिन उनके मन में कभी भी ईर्ष्या की भावना या इन्फीरियरिटी की फीलिंग नहीं आई है। ही कुड अप्रोच एवरीवन इन द सेम वे विच हेल्प हिम मेक फ्रेंड्स वेयर एवर ही वेंट। वो जहाँ पर भी जाते थे उनका नेचर इस तरीके का था कि सभी उनके फ्रेंड्स बन जाते थे, उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते थे। And all these people, including his worst enemy, would agree that Gandhi was an interesting and unusual man who enriched the world simply by being alive। यहाँ तक कि वो लोग जो कि उनके एनिमीज थे, दुश्मन थे, वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि गांधी जी इंटरेस्टिंग और एक असाधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या है इस संसार को बहुत ही सिंपली वे में जिया है। Orwell reflect on the personal and political life of Gandhi, and one can see it as some kind of clash of two value system। तो ऑरवेल ने गांधी जी के पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ है जो उसको रिफ्लेक्ट किया है। इसके साथ ही कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें क्या है कि क्लैश हो रहा है, जैसे कि गांधी स्पॉट वेजिटेरियन, जो गांधी जी है वो तो वेजिटेरियन को सपोर्ट करते हैं, ऑरवेल डिड नॉट। लेकिन ऑरवेल ऐसा नहीं मानते हैं, उनका मानना है कि कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें नॉन वेज भी खाना पड़ जाता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, इस तरीके से। गांधी जी प्रेफर ब्रह्मचार्य, ऑरवेल डिड नॉट। गांधी जी है जो वो ब्रह्मचार्य को प्रमोट करते थे, प्रेफर करते थे, लेकिन ऑरवेल नहीं करते थे। आफ्टर ऑल गांधी जी वाज रिलीजियस, ऑरवेल वाज नॉट। गांधी जी है जो वो धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन ऑरवेल नहीं था। बिकॉज देयर आर फंडामेंटल डिफरेंस इन द टू वैल्यू सिस्टम, देयर अराइज अ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वैल्यू सिस्टम है जो कि उनके अलग अलग थे, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर वो ऑरवेल है जो वो गांधी जी से एग्री नहीं करते थे। वट बॉदर ऑरवेल द मोस्ट एज इट अपीयरेंट फ्रॉम द एसे वाज गांधीज सुपरस्टिशियस बिहेवियर विच ऑफन ब्रॉट मिसरी टू हिम एंड द पीपल अराउंड हिम। ऑरवेल ने अपने इस ऐसे के अंदर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बॉदर करने वाली चीज़ थी, चिंतित करने वाली चीज़ थी गांधी जी के बारे में, वो बताई है कि गांधी जी का सुपरस्टिशियस बिहेवियर। गांधी जी अपनी एक बात पर अड़िग रहते थे, वो कभी भी उस चीज़ को लेकर चेंज नहीं लाते थे। जैसे समय के साथ साथ क्या है कि कुछ चीज़ों में चेंज लाना चाहिए, लेकिन गांधी जी हैं जो वो क्या है कि अंधविश्वास कह दो कि जो भी उनके प्रिंसिपल है उसी को फॉलो करना, उसको इस हद तक फॉलो करना कि वो उसको लेकर अंधविश्वासी हो जाते थे, जिसके कारण इससे गांधी जी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और गांधी जी से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। डिस्पाइट ऑल द वर्चुअज वाइज एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, प्रेज, क्रिटिसिज्म, ऑरवेल एंड द एसे ऑन मच मोर पॉजिटिव नोट, कि बहुत सारे वर्चूज़ मतलब कुछ गुण बताए हैं, कुछ कमियां बताई हैं, कुछ सहमतियां हैं, कुछ असहमतियां हैं, कुछ प्रेज़ है तो कुछ क्रिटिसिज्म है, लेकिन ऑरवेल ने इस ऐसे को जो एंड किया है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड किया है। और ये पॉजिटिव नोट क्या है तो हम यहाँ पर देख, अगर आप ये लाइंस लिखना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। ही सेज, वो कहते हैं, वन मे फील एज आई डू, कि कोई भी फील कर सकता है जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ए शॉर्ट ऑफ एस्थेटिक डिस्टेट फॉर गांधी, कि गांधी जी है जो वो क्या है एस्थेटिक डिस्टेट। और वन मे रिजेक्ट द क्लेम ऑफ संतहुड made on his behalf, he never made any such claim himself by the way, कि कह सकते हैं कि गांधी जी संत नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी खुद ने भी इस बात को लेकर कभी क्लेम नहीं किया है, but regarded simply as a politician and compared with the other political figures of our time, how clean a smell he was managed to leave behind। वो कहते हैं कि अगर एक पॉलिटिशियन के रूप में हम देखें गांधी जी को, हम आज के पॉलिटिकल फिगर्स के साथ कंपेयर भी करते हैं तो गांधी जी है जो वो बहुत ज़्यादा पवित्र थे, उन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो ये जो पवित्रता की स्मेल है वो उन्होंने
मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये जो छवि है उनकी वो अभी भी बरकरार है। सो इस तरीके से आपका टॉपिक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।